अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा 9th क्लास कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में बच्चे हमने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक क्लियर कर लिया था। बच्चे आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है बिजनेस आइडिया जनरेशन। किसके बारे में पढ़ना है? बिजनेस आइडिया जनरेशन। देखो बच्चे, इस टाइटल में 3 वर्ड्स मेंशन है, आइडिया है, बिजनेस है, जनरेशन है। जनरेशन का मतलब होता है क्रिएट करना। जनरेशन का मतलब सुन लें, क्रिएट करना, डेवलप करना, इसको हम कहते हैं जनरेट करना। आइडिया का मतलब होता है थिंक करना। आइडिया का मतलब क्या होता है? थिंक करना। और बिजनेस का मतलब डेफिनेटली बिजनेस होगा। अच्छा बेटा, फिलहाल इस वर्ड को भूल जाएं, पहले इसको देखते हैं कि आइडिया जनरेशन का मतलब क्या होता है। तो आइडिया जनरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज या जनरेटिंग आइडियाज या डेवलपिंग आइडियाज, उसको हम कहते हैं आइडिया जनरेशन। और आइडिया बेटा हमेशा किसी प्रॉब्लम को देखकर ही जनरेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक वर्ड मेंशन है बिजनेस। तो इसका मतलब है कि आपने आइडिया तो जनरेट करना है, लेकिन वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? क्योंकि वी आर डीलिंग विद द चैप्टर दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, वो होता ही बिजनेस से रिलेटेड है। तो आपने आइडिया तो बच्चे जनरेट करना है, लेकिन वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? बिजनेस से रिलेटेड। तो इसका मतलब होगा द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग, क्रिएटिंग, डेवलपिंग आइडिया दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस, सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस आइडिया जनरेशन। अब हम ये देखेंगे बच्चे कि बिजनेस का आइडिया जनरेट करने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ये हम बेटे पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं कि आपने कैसे बेसिकली बिजनेस को एग्जीक्यूट करना होता है। तो सबसे पहला बच्चे है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना। क्या करना बच्चे? उसको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना कि कहाँ पर इश्यूज हैं। डेफिनेटली जब तक आप लोगों की नीड्स के बारे में प्रॉपर नहीं जान पाएंगे, आप कोई भी बिजनेस जनरेट नहीं कर पाएंगे। बेटा कोई भी बिजनेस ऐसे मुंह उठा के जनरेट नहीं कर दिया जाता। बिजनेस अगर आप मुंह उठा के जनरेट कर देंगे, कोई भी बिजनेस रन कर देंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो बिजनेस आपने उस चीज का क्रिएट करना है जिनकी लोगों को जरूरत है। ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो बेटे आपने प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है या कैसे आपने मार्केट की नीड को देखना है, उसके कुछ वेज हैं। और उन वेज में सबसे पहले वे का नाम है सर्वे एंड क्वेश्चनरीज। बच्चे सर्वे एंड क्वेश्चनरीज ऑलमोस्ट सेम है। मतलब कुछ सर्वेस में आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आया होता है, आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आपको क्वेश्चन दिया होता है और आपको ऑप्शन दिए होते हैं, आप उनमें से कोई एक टिक कर देते हैं या सिलेक्ट कर देते हैं। समटाइम आपको सर्वेस क्वेश्चन की फॉर्म में आए होते हैं, जिनमें आप अपने रिव्यूज देने होते हैं। क्या देने होते हैं बच्चे? रिव्यूज देने होते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि आप लोगों से पूछ रहे होते हैं उनकी नीड्स के बारे में, उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बेटा मार्केट रिसर्च। देखें बच्चे, आपको पता होगा कि लास्ट वीडियोस में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि आपने मार्केट रिसर्च कैसे करनी है। लेट्स सपोज आप वॉचेस का बिजनेस करना चाहते हैं, मैं वॉच की बात कर रहा हूँ, या लेट्स सपोज आप कोई बुटीक ओपन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मार्केट में जाएंगे। मार्केट में लेट्स सपोज आप वॉच का बिजनेस करना चाहते हैं, तो पहले जितने भी वॉचेस के ब्रांड होंगे आप उनको देखेंगे, उनके फीचर्स चेक करेंगे। तो डेफिनेटली अब सब कुछ चेक करके आप जब अपना ब्रांड लॉन्च करेंगे ना, तो जो चीज़ें पहले से मौजूद है ना बेटे, आपने उससे बेटर चीज़ें लोगों को प्रोवाइड करनी है। क्योंकि अगर आप सेम चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, मे बी आपकी प्राइस कम हो, लेकिन अगर उसमें फीचर सेम है, तो डेफिनेटली बच्चे कोई भी ऐसा पर्सन या लोग जो पहले से ब्रांड मौजूद है उसको छोड़ के आपकी तरफ नहीं आएंगे। लोग आपकी तरफ कब आएंगे? इस चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ी थी, इनोवेशन। तभी आएंगे जब उनको न्यू चीज़ें मिलेंगी, अपडेटेड चीज़ें मिलेंगी, एडवांस चीज़ें मिलेंगी। तो बेटे इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि मार्केट रिसर्च यही कहती है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है बच्चे, आपने कस्टमर का बिहेवियर जानना है, डिमांड्स जाननी है कि कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, और फिर मार्केट्स का ट्रेंड देखना, और उस ट्रेंड से बेटर चीज़ें आपने लोगों को प्रोवाइड करनी है। तभी आपका बिजनेस रन होगा, वरना आपका बिजनेस रन नहीं हो पाएगा। उसके बाद है बच्चे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन इज क्वाइट सिंपल। यहाँ पर ना आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे, ना आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे, आप खुद से चीजें, आप सारी की सारी रिसर्च खुद से कर रहे हैं। मतलब ये है, मे भी बेटे मैं पहले लोगों से पूछा था कि लेट्स सपोज मैंने वॉच का बिजनेस ओपन करना है, तो मैं लोग डिफरेंट रैंडम पीपल से पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी ब्रांड की वॉच यूज करते हैं वगैरह वगैरह, उसमें क्या फीचर्स आपको अच्छे लगे, क्या होने चाहिए। तो पहले मैं लोगों से सर्वे कर रहा था सब कुछ। अब ऑब्जर्वेशन में बेटा नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी पर्सन, अब मैं सारा कुछ बेटे क्या कर रहा हूँ? खुद से कर रहा हूँ। तो दैट्स कम विद द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसकी मैंने बच्चे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि सीइंग कस्टमर वेट अ लॉन्ग टाइम
time to pay at a store leads to the idea of self checkout machine। मतलब आप देखते हैं कि एक स्टोर में लोग खड़े हैं और वो लाइंस में लगे हुए हैं, एक के बाद दूसरी की बारी आती है, जाहिर बात है वो चेकआउट करना है, उन्होंने जो भी उन्होंने चीज़ें ली हैं। तो क्या होता है कि आप सेल्फ, जाहिर बात है बाहर की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि जो ऑटोमेटिकली क्या करती हैं, आपको बिल करवाने के लिए या चेकआउट करवाने के लिए काउंटर के पास खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप मशीन पर जाते हैं, अपना बिल पे करते हैं, दैट्स इट। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप काउंटर पे जाने की बजाय क्या जाते हैं, आप मशीन्स के पास जाते हैं एंड लेट्स सपोज देयर आर मल्टीपल मशीन। तो बेटे इस वे में आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इमेजिन करें, लेट्स सपोज 2 काउंटर हैं जहां पर आप बिल क्या करें, अपना सबमिट करवा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपने परचेज की हैं। तो डेफिनेटली बेटा मे बी आपको टाइम लग जाए, मे बी आपको 10 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए, 20 मिनट लग जाए, अगर एक लंबी लाइन है। लेकिन अगर बच्चे यही सेल्फ चेकआउट मशीन्स हों, आपके लिए क्या होगा, कस्टमर स्कैन करेंगे, पे करेंगे एंड दैट्स इट। आपको कैशियर की ज़रूरत नहीं है या कैशियर का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है बेटा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो बच्चे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब यहाँ पर वर्ड मेंशन है क्रिएटिव। अब क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि प्रॉब्लम को सोल्व तो कर रहे हैं लेकिन आप बेटर मेथड से, इंप्रूव मेथड से, न्यू मेथड से, इनोवेटिव मेथड से। लेट्स सपोज मेरी एक प्रॉब्लम आई, मैंने 2 पर्सन्स को बुलाया, एक पर्सन उसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है 30 मिनट्स में, दूसरा कर रहा है 1 आवर में, तो आप किसको प्रेफर करोगे। या लेट्स सपोज एक पर्सन उसको सोल्व कर रहा है 300 में, दूसरा कर रहा है 600 में या 500 में या इवन 400 में, तो आप किसको प्रेफर करोगे। आप डेफिनेटली उसको और काम भी आपका सेम टू सेम होगा, तो बेटा आप किसको प्रेफर करोगे, डेफिनेटली उस 300 वाले पर्सन को ही प्रेफर करोगे। उसके बाद है बेटे हमारे पास डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। अब ये डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये वही है बच्चे कि आप कस्टमर के पास जा रहे हैं, उनकी नीड्स के मुताबिक आप उनको सोल्यूशंस क्या करें, प्रोवाइड करें। तो डिज़ाइन थिंकिंग में पहला स्टेप है बच्चे एम्फेथाइज। एम्फेथाइज का मतलब यही है कि अंडरस्टैंडिंग पीपल नीड्स एंड प्रॉब्लम बाय टॉकिंग टू देम एंड ऑब्जर्विंग देयर सिचुएशन। क्या लोगों की क्या कर रहे हैं, नीड्स के मुताबिक उनको क्या कर रहे हैं बच्चे, सोल्यूशन प्रोवाइड करें। इसका मतलब यही है कि बच्चे अब लोगों की नीड्स और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बेसिकली उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उनको आप बेटर सोल्यूशन क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सके। अगेन बच्चे ये बिजनेस का रूल है कि जब तक आप लोगों की नीड्स को टारगेट नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू रन अ गुड बिजनेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने वही चीज़ लॉन्च करनी होती है जिसकी लोगों को ज़रूरत है। मतलब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे बताएं वो प्रोडक्ट कैसे काम करेगी, आपका बिजनेस कैसे चलेगा। उसके बाद है डिफाइन। बेटे डिफाइन का मतलब है आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है और आपने उसके सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड या किस तरह डिज़ाइन करने हैं। उसके बाद है बेटा आइडिएटिंग। आइडिएटिंग का मतलब वही है बच्चे आइडिया जनरेट करना। आप इसे ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, दैट इज आइडिएटिंग। सिंपल सी बात है कि थिंक ऑफ मल्टीपल पॉसिबल सोल्यूशन, कि एक प्रॉब्लम को सोल्व करने जब आप मल्टीपल सोल्यूशन जनरेट करते हैं बच्चे, यहाँ आइडियाज जनरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं आइडिएटिंग। उसके बाद है बच्चे प्रोटोटाइप। आपको मैंने लास्ट में भी बताया था बच्चे, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ मुंह उठा के डिज़ाइन नहीं कर दी जाती, उसका पहले प्रोटोटाइप बनाया जाता है। मतलब उसकी पिक्चर, पेंटिंग, ड्राइंग, मॉडल, कोई प्रोटोटाइप होगी, मतलब कोई भी चीज़ है ना तो उसका डिज़ाइन पहले बनाया जाता है, उसका ब्लूप्रिंट, बेसिकली कंप्यूटर साइंस में आप उसे ब्लूप्रिंट कह लें या प्रोटोटाइप, ये दोनों वर्ड्स कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो इसका मतलब बच्चे यही है, आप कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकल या फिजिकल बनाने से पहले, जैसे कि बेटा गाड़ी बनाने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाया जाता है, मतलब जिससे आप प्रोटोटाइप कंप्यूटर्स की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर्स पे आप उसके डिज़ाइंस बनाते हैं, 3D मॉडल्स बनाते हैं। इसी तरह बेटा किसी घर को बनाने के लिए आप उसके मैप्स बनाते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइप। पिक्चर, पेंटिंग, मॉडल, आप कुछ भी कह लें। उसके बाद है टेस्ट। जब आपने अपना प्रोटोटाइप बना लिया फिर आप उसको टेस्ट करते हैं, क्या वो वर्क कर रहा है। लेट्स सपोज बच्चे मैंने वॉच का बिजनेस लॉन्च किया था, अब मैंने इसको प्रोटोटाइप बना लिया, मैंने लोगों तक पहुंचा दिया, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, मतलब ये लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ बच्चे, इम्प्रूव कर सकूँ। अच्छा बेटे यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने एक ही एग्जाम्पल को सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। जैसे मैंने एम्फेसाइज का कहा था कि आप लोगों की नीड्स के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने कहा मैं टॉकिंग टू फार्मर्स टू अंडरस्टैंड देयर डेली चैलेंजेस, कि मैं यहाँ पर मैंने फार्मर्स को पिक किया है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनको डेली क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी साइड पे मुझे पता चला फार्मर डू नॉट रिसीव टाइमली वेदर अपडेट्स,
मतलब आपको पता है ना कि हमारे यहाँ वेदर प्रॉब्लम्स की वजह से समटाइम फसल तबाह हो जाती है। तो ये लेट सपोज मुझे फार्मर की तरफ से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, उन्होंने मुझसे डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल एज अ डेवलपर तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मोबाइल ऐप बनाई जो फार्मर्स को वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अब क्या है कि एक मैंने बेसिक डिज़ाइन उसका बना दिया, वेदर ऐप का बना दिया, फार्मर्स को प्रोवाइड कर दी। अब मैं उनसे क्या लूँगा, सजेशंस लूँगा। क्या ऐप उनको अर्ली बता रही है, मतलब वेदर में चेंजेस आने से पहले क्या उनको एडवांस में इन्फॉर्म किया जा रहा है, मतलब मेरी जो ऐप है उनको सोल्यूशन जो मैंने प्रोवाइड किया वो काम कर रहा है। तो बेटा डेफिनेटली वो मुझे कुछ ना कुछ फीडबैक्स देंगे, अगर उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो इम्प्रूव कर दिया जाएगा, अगर वो बेटर होगा तो डेफिनेटली उसको क्या कर दिया जाएगा, प्रॉपर वे में यूज़ कर लिया जाएगा। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने बिजनेस आइडिया जनरेशन की कुछ अच्छी डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, तो ये आप नोट्स में से कर सकते हैं। इवन कि सारा कुछ ही आप नोट्स में से कर सकते हैं, नोट्स में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। उसके बाद बेटे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है, इसको आपने पूरा करना है, इसमें कटिंग नहीं है। उसके बाद बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो टेक्निक्स हैं जो हमने पढ़ी है, सर्वे, क्वेश्चनरीज, ऑब्जर्वेशन, ये आपने सारा करना है। एग्जाम्पल को इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा बस। उसके बाद है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसको आपने करना है यहाँ तक, ये पूरा आएगा। उसके बाद डिज़ाइन थिंकिंग है, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है बच्चे, इसके पॉइंट भी पूरे आएंगे, इसमें कटिंग नहीं है। एम्फसाइजिंग, डिफाइनिंग, आइडिएटिंग, प्रोटोटाइपिंग, टेस्टिंग, इसका भी आपने पूरे पॉइंट्स करना और इसी एग्जाम्पल को एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.